कौन सी 2 या 3 बातें हैं आपके अंदर जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और लोग आपके ऊपर एतबार करते हैं? जॉन एलिया का शेर है ना, वो कहते हैं कि ये जिंदगी है साहिब, उपजेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। तो आपका फेलियर और आपका सक्सेस हैंड टू हैंड चल रहा होता है। By the way, we have heard that you're transforming Hascall. रिटेल साइड पे हम ये कर रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ द टोटल रिटेल आउटलेट। सो वी आर वर्किंग क्लोजली विद ओगरा। As you mentioned, Ogra, isn't it that it's one of the refined authority in Pakistan? We are working on transformation of Hascall. So we have got challenges in the past. What do you think are the 3 competencies a CEO must have? तो हम एज अ ओल्ड जनरेशन हम शिकायत करते हैं, वो फराज साहब का एक शेर है, शिकवाए जुल्मत से तो कहीं बेहतर था अब हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आई थिंक हम यूथ को ये होना चाहिए कि वो अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। Where do Javed Ahmed Ji see oil and gas industry of Pakistan 5 years down the road? हमने अपने लोगों पे काफ़ी फोकस किया है। सो वी आर रीसेटिंग आवर पीपल एजेंडा, वेयर वी आर अपग्रेडिंग आवर पीपल, वी आर ब्रिंगिंग न्यू पीपल, वी आर using our old people over there. So a combination of बहुत सारे लड़के, बहुत सारे नौजवान आप जैसा बनना चाहते हैं। What is your message of hope and optimism for youth? अभी तो ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, इट्स अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, तो थोड़े से काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट द वे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ वर्किंग स्पेशली ऑन द डिजिटाइजेशन एजेंडा, तो हम इसको काफ़ी स्ट्रक्चर वे में लेके चल रहे हैं। तो How do you manage work and life together? मैं तो यूथ को ही कहता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन पाकिस्तान, दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू सक्सीड। 700 pumps and a prominent name in oil and gas industry of Pakistan. Please welcome Javed Ahmed Ji, who is the CEO for Hascall Petroleum. How are you, Javed Saab? Very good, Alhamdulillah. Thank you very much for inviting me. By the way, we have heard that you're transforming Hascall. जी, we are working on transformation of Hascall. So we have got challenges in the past. So what I've been assigned to transform this company. We have got greater assets as far as retail outlets are concerned. We have got very strategically placed oil terminals across Pakistan. We have got about 7 terminals owned by us. So 2 are in Sindh, around 4 are in Punjab, and we also have shareholding in one of the terminals which is owned by a major shareholder subsidiary which is based in Port Qasim. So we are pretty much equipped as far as our asset base is concerned across Pakistan. Hascall ने वाकई अपने आप को तब्दील किया, उनके स्टेशंस पहले से बेहतर हुए, इनके लोगों की रीस्ट्रक्चरिंग की आपने, पूरे का पूरा सप्लाई चेन डिजिटलाइज कर दिया। जी, काफी खतरनाक इरादे लगते हैं आपके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देखें, जब हमने अपने लोगों पे काफ़ी फोकस किया है। सो वी आर रीसेटिंग आवर पीपल एजेंडा, वेयर वी आर अपग्रेडिंग आवर पीपल, वी आर ब्रिंगिंग न्यू पीपल, वी आर using our old people over there. So a combination of old and new people working together. हमने कोशिश ये की है कि हम उनको empower करें, हम उनको we use the collective wisdom as far as whatever decision we take. तो people side पे तो ये किया है। रिटेल साइड पे हम ये कर रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ द टोटल रिटेल आउटलेट। सो वी आर वर्किंग क्लोजली विद ओगरा टू इंश्योर दैट ऑल आवर प्रोडक्ट मूवमेंट आर डिजिटाइज। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो ओगरा का है उसके साथ हम वो कर रहे हैं। फिर अब हम काम ये कर रहे हैं कि हमारे जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं उसमें हम ATGs लगाएं। ATGs आर ऑटोमेटिक टर्मिनल गेजिंग सिस्टम जो टैंक में लगता है। उसके साथ आपको पता होगा, जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो एक वो यूनिट खड़ा होता है, उसको हम कहते हैं डिस्पेंसर यूनिट। सो वी आर कनेक्टिंग डिस्पेंसर यूनिट, रिटेल आउटलेट्स एंड एवरीथिंग। वी आर करंटली अपग्रेडिंग आवर टर्मिनल्स। वी हैव गॉट टर्मिनल्स, बट उस पर हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग फ्लोटिंग रूफ्स, ऑटोमेटिक terminal gauging systems, way bridges, to ensure that कि हम उसको transparency हो हमारी So as you mentioned, Ogra, isn't it that it's one of the refined authority in Pakistan? जी, they are Why so? सर देखिए, एक तो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। दे गॉट चेयरमैन, दे गॉट मेंबर्स, सो द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज
pretty much effective. काफ़ी अच्छे लोग वहाँ बैठे हुए हैं. So they work very closely with the oil industry to bring in reforms. Like मैं जो digitization की बात कर रहा हूँ, इस पे ओगरा हमारा एक और स्टेक होल्डर रेगुलेटर होता है, एक्सप्लोसिव, वो लोग बड़ा इस पे काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग विद अस in order to change the supply chain. ताकि क्यों हम कर रहे हैं डिजिटाइजेशन, इसलिए कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट गोइंग टू द कस्टमर रिमेन एज हाई एज पॉसिबल. तो वो हम उस चीज़ के सारा Javed Saab, this is your second episode of Transforming an Organization. So why don't you please tell us what are the 3 or 2 competencies in you because of which brand and people trust you? ऐसी कौन सी 2 या 3 बातें हैं आपके अंदर जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और लोग आपके ऊपर एतबार करते हैं? जी, generally transformation is a very painful journey. Yes. Transformation generally, if you don't succeed in completing the assignment, तो वो और painful हो जाती है, because you do a lot of things but they are not recognized. तो इस केस में ये होता है कि उसमें आपको पूरा holistic एक view लेना होता है organization का. You have to take difficult decisions, you have to have patience, you have to have kind of sustained leadership across the organization. तो आपकी जो पूरी जर्नी होती है ना, उसमें बहुत सारे शुरू में तो यू टेक वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजंस. तो आपको बोर्ड को अपने साथ लगाना होता है, आपको मेजर शोल्डर्स को साथ अपने वो करना होता है. शुरू में दे डोंट बिलीव इन यू बिकॉज देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स. यू व्हेन यू डू टेक अ डिसीजन, सो दे हैव अ थोड़ा सा जी, कॉन्फिडेंस कम होता है, ट्रस्ट का इशू होता है, लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं. बट ओवरऑल as soon as they start seeing the positive changes coming in, they start believing in you and they start supporting you. तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक वो होता है. शुरू में मुश्किल होता है लेकिन बाद में आसान हो जाता है. तो दिस इज़ माई सेकेंड असाइनमेंट इन द ऑयल सेक्टर. पहले मैंने उसको एडमोर को हमने कुआं में कन्वर्ट किया. सो इट वॉज अ सिक यूनिट. We actually transform into a commercially viable. And this is your company. new This industry. Company, जी हाँ, new industry. New industry. So I've been in this industry for the last 10 years. Before that, I worked in the pharmaceutical business in Pakistan. So I was responsible for Pakistan, Afghanistan, Iran. Then I was looking after Sub-Saharan Africa, North Africa. I also spent some time with GSK headquarters in London. And then in 15, when I came back, I started off this one. Javed sir, what do you think are the 3 competencies a CEO must have? I think सबसे ज़्यादा तो empathy जो हम बात करते हैं ना, that is very very important. Plus you need to have a holistic view of the total business. Total business. Oh, very very. क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आप you won't be able to understand. मैं अगर कोई supply chain में change करता हूँ, तो I should know what would the impact of sales, what would be the impact of finance. So until unless we connect the dots together, we won't be able to deliver. So वो बड़ा important होता है. Number 3. जी, दूसरा integrity. Integrity is very very important. तो CEO की integrity is very important. If CEO has high level of integrity, तो obviously बाकी लोग भी उस पे वो करते हैं. तो पाकिस्तान में आप देखें सबसे बड़ा challenge ही ये है. तो I think सबसे important. Where do Javed Ahmed ji see oil and gas industry of Pakistan 5 years down the road? I think जिस तरह हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी तो obviously challenges हैं. It's a regulated industry, तो थोड़े से काफ़ी challenges हैं. But the way government of Pakistan is working, especially on the digitization agenda, तो हम इसको काफ़ी structure way में लेके चल रहे हैं. तो इंशाल्लाह we are hoping कि next 5 years we'll see a lot of progress happening in the oil industry. Javed Saab, such a big company, so many responsibilities, day and night shifts, traveling. How do you manage work and life together? Yeah, it can. Oh, it is seriously? manageable. So my wife also works. So You work and she works, she okay. works, yeah. And we both are chartered accountants. We have the same background. We belong to the middle class. We understand, the that's so importance of, the hard Money work, and the hard work commitment, both. everything together. And the family values. जी, family values. So for example, in our house, both of, the set of parents live with us. So it's like another, aspect we cover. So all in all, I think living in Pakistan, the most important thing is you got a very good ecosystem. So we have the right to live in US, but we live here because of the fact that you get a very good ecosystem here.
you know, your support staff, your friends, your colleagues, you know, everyone, you know, we work together. So I really appreciate the ecosystem we have in Pakistan. That is very conducive for us, you know, people who are professionals who are working to, you know, जावेद साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया, नाम भी, इज्जत भी, यकीनन कुछ पैसा भी, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे नौजवान आप जैसा बनना चाहते हैं. What is your message of hope and optimism for youth? मैं तो यूथ को ही कहता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन पाकिस्तान. दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू सक्सीड. देखिए, प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं. वो जॉन एलिया का शेर है ना, वो कहते हैं कि ये ज़िंदगी है साहिब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे. तो आपका फेलियर और आपका सक्सेस हैंड टू हैंड चल रहा होता है. तो हम एज अ ओल्ड जनरेशन हम शिकायत करते हैं. वो फराज साहब का एक शेर है, शिकवाए जुल्मत से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. तो आई थिंक हम यूथ को ये होना चाहिए कि वो अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं. तो आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर अस. I salute your beautiful message. Thank you so much, Javed Ahmed Ji Sahab. It was pleasure having you and to talk about you about the transformation of HASCOL. I wish good luck to you and HASCOL and see more pumps of HASCOL across Pakistan. Thank you so much for coming to the show.